हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज हमें आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करनी थी। हमारा जो चैनल है उसकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है, हमें फर्स्ट इनकम मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी सब आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हुआ है, हमारी मेहनत और आपकी सपोर्ट। इसी वजह से हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, काफ़ी दिनों से, कि हम व्लॉग बनाएँगे और आप लोग का डेफ़िनेटली हम थैंक यू इसमें कहेंगे। क्योंकि ये जो मोनेटाइज़ हमारा चैनल हुआ और हमारी फर्स्ट जो इनकम है ना, वो हमारे अकाउंट में आ गई है और उसको देख के जो खुशी है ना, उसका तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि भाई अनदर लेवल है। तो एनीवेज़ ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी आप लोग की सपोर्ट और आप लोग के प्यार के बगैर। सो इस चीज़ को देखते हुए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप लोग का हमारे साथ प्रॉपर्ली सपोर्ट रहा। तो व्लॉगिंग को स्टार्ट करना एक्चुअली हमारा क्या था कि थोड़ा-सा मेमोरीज़ भी था और मेमोरीज़ को कैप्चर करना था, सेव करना था ताकि हम उन्हें फ्यूचर में देख सकें। लेकिन उसके साथ-साथ ये बात भी कुछ गलत नहीं होगी अगर हम ये कहें कि हमारे माइंड में ये भी था कि हमें मोनेटाइज़ करना है सब यूट्यूबर्स की तरह और हमें जो है उससे कुछ ना कुछ अर्निंग हमें करनी है। तो फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन हमारे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। तो मोनेटाइजेशन इतना इजी नहीं होता जितना हम लोग समझते हैं। जैसे हम भी सोच रहे थे कि हम बनाएंगे, हाँ चलो थोड़े दिन में, कुछ टाइम में मोनेटाइजेशन हो जाएगी, पैसे आना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ही मुश्किल होता है फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर का। आपको एक जो लाजमी सी बात है, कोई भी आपको अगर कुछ पे कर रहा है तो उसके लिए आपको वो टारगेट देता है। तो इसी तरह से यूट्यूब पे भी टारगेट होता है कि 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और सबसे मुश्किल काम 4000 मिनट होने आवर्स चाहिए। या हाँ, 4000 4000 आवर्स आवर्स। होने चाहिए। हुँ। तो वो करते करते ना मुझे लगता है कि आप बूढ़े हो जाओगे। एग्ज़ैक्टली। बहुत मुश्किल होता है उसे करना। तो वो भी सब आप लोगों की और हुँ। सपोर्ट की वजह से और हम लोगों की मेहनत की वजह से वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए। और पहली इनकम भी हमारे जो है वो अकाउंट में जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो चुकी है। तो इसलिए हम बहुत खुश भी हैं। इसीलिए हमने सोचा कि हमारी तो मेहनत है लेकिन आपकी सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं होता। अगर हम मेहनत करते रहें, कोई सपोर्ट ही ना हो, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। एग्ज़ इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हम आप लोगों से ये ज़रूर शेयर करें और आप लोगों को थैंक यू ज़रूर बोलें। तो इसमें जो देखें जो टारगेट होता है ना, जैसे अगर आप भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर किसी से भी आप इंस्पायर हैं और आप चाहते हैं कि भाई हम भी अपना जो है ना व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखें मोनेटाइज करना ये बिल्कुल भी इजी नहीं रहता है। जैसे सोनिया ने बताया कि इसमें आपको 1000 सब्सक्राइबर आपको कंप्लीट करना होते हैं 1 साल के अंदर और 1 साल में ही आपको क्या चाहिए होता है, आपको 4000 आवर्स भी आपको कंप्लीट करना होते हैं। तो शुरू में देखें जो हमारे वीडियोस थी उस पर तो हमारे गिनती के व्यूज़ आते थे, मतलब कि ऐसा होता था कि 50 व्यूज़ आ रहे हैं, 60 व्यूज़ आ रहे हैं, 40 व्यू आ रहे हैं, कभी 100 व्यूज़ भी उसमें हो जाते थे। और उन व्यूज़ को देखते हुए हमारे जो आवर्स बनते थे ना, वो हर वीडियो पे हमारे किसी पे आधा घंटा बन रहा है, किसी पर 1 घंटा बन रहा है, तो हम वही देखते थे कि यार ये कब होगा, इसमें तो हमें काफ़ी साल लग जाएँगे। डेफ़िनिटली देखें शुरू में एफ़र्ट होती है और उसमें क्या होता है कि थोड़ा आपको डिसअपॉइंटमेंट भी होता है कि क्योंकि जब आप इतनी एफ़र्ट कर रहे होते हैं, देखिए ये सब जो चीज़ें हैं मैंने बिल्कुल बेसिक, कभी मैंने एडिटिंग की नहीं थी और एडिटिंग करने में जो है ना वो आप कह लें कि सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि जैसे कहीं पर हम जाते हैं, फिर वापस आओ, फिर रातों को उसको एडिट करो या फिर नेक्स्ट डे उसको एडिट करते रहो रातों में अपने ऑफिस के बाद। तो ये काम जो था वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता था और व्यूज़ जब हम देखते थे कि भाई इसमें तो व्यूज़ आ ही नहीं रहे हैं, तो हमारी एफ़र्ट ऐसा तो नहीं है कि हम गलत जगह अपनी एफ़र्ट लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने उसे कंटिन्यू रखा क्योंकि मुझे ये पता था कि एक ना एक दिन जो है ना हमारे पास सब्सक्राइबर हमारे पास आते रहेंगे आहिस्ता-आहिस्ता और ये जो चैनल है हमारा मोनेटाइज़ ज़रूर होगा। अच्छा, जो आपका टारगेट रहता है ना 4000 आवर्स का, तो ऐसा होता है जैसे कि आपका जब 12 मंथ्स हो जाते हैं, जैसे हमारा जो मोनेटाइज हुआ वो तकरीबन 13 मंथ्स में हुआ और अभी हमें व्लॉगिंग करते हुए ये अगस्त का महीना है, तो तकरीबन हमें 1.5 साल हो चुका है व्लॉगिंग करते हुए। तो जब हमारे 13 मंथ जब हुए तो उसमें क्या था, जो हमारी पुरानी वीडियोस थी उसके आवर फिर वो कम होते चले गए। तो जो फिर हमारे पुरानी बनाई हुई थी 1 साल पहले, फिर आप नई बनाओ, फिर नई के दोबारा कलेक्ट करो। सो इट इज़ नॉट रियली ईजी। तो अगर आप भी व्लॉगिंग करने का स्टार्ट कर रहे हैं भाई, तो ये ईजी नहीं होता। लेकिन हाँ, आपसे ये बात कहूँगा कि अगर आप व्लॉगिंग करते हैं ना, तो आपको सिर्फ देखें एक ही वीडियो चाहिए होती है जिस पर आपसे चैनल आपका मोनेटाइज हो जाए। जैसे रिसेंटली हमने इतिहाद रेलवे की हमने बनाई थी जो यूए में स्टार्ट हुई है। तो उस वीडियो से हमें इतने ज़्यादा हमें व्यूज़ मिल गए कि आप कह लें कि 4 बार हमारा, 4 से साढ़े 4 बार आप कह लें कि हमारा मोनेटाइज उसी से ही हो जाता है हमारा। काफ़ी ज़्यादा उस पे हमें घंटे मिले। तो ये होता है कि आपको बस एक वीडियो चाहिए होती है जिससे आप मोनेटाइज हो जाओ। एक चीज़ बताना आपको भूल गए, वो ये था कि जैसे आपको बताया कि 13 मंथ्स में हमारा जो चैनल था वो मोनेटाइज हो गया था। लेकिन उसके बाद हमें ये 5-6 मंथ्स क्यों लगे, उसका रीज़न ये है कि जब आप मोनेटाइज होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि फ़ौरन से आपके अकाउंट में पैसे आना शुरू हो जाते हैं, बल्कि आपको उसके लिए काफ़ी ज़्यादा
वेट करना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स होते हैं और उसमें स्टेप्स में आपकी वेरिफिकेशन ज़्यादा आपकी आ जाती है। जैसे हम यूएई के रेजिडेंट हैं, तो हमें या तो एमिरेट्स आईडी उस पर अपलोड करना होता है, या तो पासपोर्ट करना होता है, और प्लस उसके बाद फिर आपका बैंक का वेरिफिकेशन आता है, प्लस उसके बाद फिर आपका जो होम एड्रेस है उसका भी आपको वेरिफिकेशन करना होता है, और उसके साथ साथ आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी करना पड़ता है, जो कि आपको कैमरा लेके अपनी पिक्चर लेना पड़ती है। तो ये सारा ही प्रोसेस जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है। फिर उसमें आपको टैक्स फाइल करना होता है। जैसे अगर आप यूएस में हैं, तो यूएस के लिए फिर आपको वहाँ पर टैक्स फाइल करना होता है। हम लोग नहीं थे, तो उसके लिए फिर हमने, वो भी एक बहुत ज़्यादा लंबा फॉर्म्स होता है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो इस वजह से हमें अनदर 5 to 6 मंथ्स लग गए इस अमाउंट को जो हमारे पास आया था हमारे वीडियोस का, उसको हमें अपने अकाउंट में लाने के लिए। ओवरऑल इसका सम अप यही है कि बहुत ज़्यादा ही इसमें हम लोगों को टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है, और आपको थोड़ा तो हर जगह पे ही मेहनत करनी पड़ती है। तो इसमें भी, और सबसे बड़ी बात होती है इसमें पेशेंस, क्योंकि जहाँ पे भी अगर आप जॉब करते हो या कुछ भी काम करते हो, तो आपको जो है ना उसकी अर्निंग, या आपको उस मेहनत का कुछ ना कुछ, मतलब 1 मंथ में या कुछ उसका आपको अर्निंग मिल ही जाती है, वो आपके पास रिफ्लेक्ट हो ही जाता है उस आपके अकाउंट में। लेकिन इसको करने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, यूट्यूब को करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे कंपटीशन है बहुत। आई थिंक अब तो हर हर दूसरा कोई भी कर यूट्यूबर रहा है। बना हुआ है। तो ठीक है, आना भी चाहिए। देखिए, अगर आपको कुछ इससे अर्न कर रहे हो, आप वीडियो बना रहे हो, कोई भी है जिनको ज़रूरत है या कुछ भी है, अगर आप थोड़ा टाइम लेके आपको थोड़ा भी आपको उस पे सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक हम लोगों का ये है कि हम जब भी वीडियोस डालते हैं, हम रोज़ उठ के, रोज़ क्या मतलब हर आवर में ही उसके लाइक्स चेक करते हैं, उसके कमेंट्स चेक करते हैं। बहुत मोटिवेशन मिलती है जब कोई कमेंट करता है, कुछ अच्छा होता है, और बार-बार देखते हैं कि सब्सक्राइबर कितने बढ़े, क्या है, क्योंकि अभी हम उसी जर्नी में हैं कि हम अभी तक बहुत हमारी, ऐसा नहीं कि बहुत ग्रोथ हो गई है, लेकिन ये है कि हम अभी तक उसी ग्रो करने के ही उसमें हैं, फेस में हैं। तो हम यही बहुत, अभी भी हमारा यही रहता है कि 2 साल से अब तक के हम देखते रहते हैं कि हमारे चैनल पे क्या ग्रोथ हुई है। मॉर्निंग में उठते ही कुछ है, अगर थोड़ी अच्छी हुई है तो अच्छा खुशी होती है, और आप लोगों के कमेंट से, लाइक से बहुत पॉजिटिविटी भी मिलती है, अच्छा भी लगता है, दूसरा ब्लॉग बनाने का भी दिल करता है। तो आप लोगों का, अगर हम लोगों की मेहनत है, आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना, वो हम लोगों को बैकअप देता है, स्ट्रॉन्ग बैकअप देता है कि हम लोग हाँ ठीक है, हमें न्यू व्लॉग बनाना है, हम कहीं पे भी जाएं तो हमें शूट करना है। चलो, कोई तो लोग हमें देख रहे हैं, कुछ हमें अच्छे हमारे बहुत पहले से जो शुरू से हमें देख रहे हैं सब्सक्राइबर, या कोई हमें जो है, जो हमें हमारी वीडियो पे कमेंट करते हैं कुछ लोग, तो उन लोगों के लिए हमारा दिल करता है हाँ चलो डालते हैं व्लॉग, वो लोग तो हमें देखते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा देखें, इसमें आप लोग की तो सपोर्ट रही है, लेकिन उसके साथ साथ इनाया की भी इस ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है, क्योंकि इनाया को बाहर लेकर जाना और फिर सोनिया का उसको संभालना, और मेरा उस तरीके से इनाया पर ध्यान नहीं देना, व्लॉगिंग पे ज़्यादा ध्यान देना, तो उसमें इनाया ने भी हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। और इनाया की भी हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाई थी, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी मिलते थे और हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था। और एनीवेज़, प्यार तो हमें जो है तकरीबन आप कह लें कि 54 कंट्री से हमें मिलता रहा है, जिसमें मैं नाम भी आपको मेंशन कर देता हूँ। यूएई और इंडिया जो है वो हमारे बिल्कुल टॉप लिस्ट पर है, पाकिस्तान भी है उसमें, यूके, यूएस, ठीक है, कतर, सऊदी अरेबिया और बांग्लादेश। तो ये वो कंट्रीज़ हैं, और कनाडा, ये वो है जहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। इसके अलावा जो काफ़ी ज़्यादा कंट्री है वहाँ से भी हमें बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, और हम उन लोगों का डेफिनेटली हम थैंक यू बोलना चाहेंगे जिन्होंने कोई भी वीडियो पर कमेंट करना नहीं छोड़ा, जिसमें नीरा जी हमारे बहुत ज़्यादा दिल के करीब हो चुकी हैं, जो हमें हर वीडियो पर हमें कमेंट करती हैं। जब भी हम वीडियो डालते हैं तो हम वेट करते हैं कि उनका कमेंट हमें कब मिलेगा। और इसके साथ साथ हमारे एक बांग्लादेश के भी भाई हैं, मोहम्मद मुशफिक हसन, तो इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी हमें सपोर्ट करने के लिए। हमारी जो भी वीडियोस आती हैं उस पर कमेंट डेफिनेटली आता है, और 2 ऐसे लोग हैं जिन्हें ऑलरेडी हम जानते हैं, तो उनका भी थैंक यू भाई और बहन के हमें सपोर्ट करने के लिए। तो आपसे यही बोलेंगे इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट करते रहें। तो इसी के साथ हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे नेक्स्ट भी ब्लॉग्स लेकर आते रहेंगे। तो अभी हमारी स्टार्ट होने वाली है एनीवेज बाकू की सीरीज़, दोबारा अज़रबैजान की। तो नेक्स्ट व्लॉग से आप वो सीरीज़ देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।